उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालदा खानम है, एक राजकुमारी है। हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी मिली जुली सभ्यता और मुश्तरका तहजीब की मुंडेर पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी अध्यक्ष महोदय साहिब सदर आली जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहिब, जो उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन रह चुके, कोई परिचय या किसी तारुफ के मोहताज ये शख्सियत नहीं है। और वो तमाम महान व्यक्ति जो डाइस पर या मेरी निगाह के रूबरू सितारों की तरह चमक रहे हैं, जिनका एक एक करके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब और सभ्यता के मुहाफिज हैं, अदब और साहित्य के अलंबरदार हैं, इंसानियत और हिंदू मुस्लिम एकता के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का आदाब, मेरी अकीदतों का सलाम। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। वर्मा जी, तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं। क्या बात है, वाह। प्यारे दोस्तों और मित्रों, एक शायर में, एक कवि में और एक आम आदमी में बड़ा फर्क होता है। और वो फर्क आपने इन चार पंक्तियों में, इन चार लाइनों में महसूस कर लिया होगा कि जब कवि शब्दों से छेड़छाड़ करता है तो एक खूबसूरत सी कविता बन जाया करती है, और जब कोई शायर लफ्जों से शरारत करता है तो बड़ी खूबसूरत गजल की तस्वीर सामने आ जाया करती है। ऐसे ही कोई अगर लिटरेचर का स्टूडेंट है तो उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले में फर्क होगा। बहुत कीमती जुमला कहा हमारे आदर्श भाई ने कि आज का जो ये प्रोग्राम है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन प्लस मुशायरा, जो विश्वास फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पैगाम मोहब्बत के हवाले से पेश किया जा रहा है, हम तमाम शोरा और कवियों की ओर से जानिब से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतनी खूबसूरत महफिल, ऐसी सभा और ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया। बहुत बहुत वो मुबारकबाद के, बधाई के मुस्तहिक हैं, लायक हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी उपस्थिति, आपकी हाजिरी से इस बात का पता चल रहा है कि आप साहित्य से, अदब से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। वरना आजकल होता क्या है कि जहाँ जहाँ भी उर्दू हिंदी की महफिलें सजाई जाया करती हैं, वहीं वहीं लोगों की हाजिरी, उपस्थिति बहुत कम नज़र आती है। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि आप लोगों ने इस बात का सबूत दिया कि आपको भाईचारे से, इंसानियत से मोहब्बत है और शायरी से, पोएट्री से एक दिल का रिश्ता है। तो आइए दोस्तों, मैं ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, जीवन में किसका सम्मान कैसे किया जाता है और एक दूसरे से क्या व्यवहार होना चाहिए। जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में खामियां हैं, उनको कौन दूर कराता है। वो हमें कोई लीडर या कोई रहबर, कोई नेता नहीं बताता, बल्कि जो बताता है वो एक गजलकार है, वो एक कलमकार है, वो एक कवि है, वो एक शायर है, जो इंसान को जिंदगी जीने का सलीका बताता है, जीवन बिताने के रास्ते बताता है, और समाज में जो खामियां हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज के ठेकेदारों को एक मशवरा देता है। ये कलमकार का ही दम है, और वही कलमकार, वही शायर, वही कवि आज आपके स्टेज पर, आपके मंच पर उपस्थित हैं और जलवा अफरोज हैं कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। तो शायर यूं भी कहता है कि खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, खुद को बचा के रखिए गुनाहों की आग से, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। तो दोस्तों, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने ख्याल को, अपने अपने जज्बात और फीलिंग्स को शायर और कवि कुछ इस अंदाज से बयां करता है और जनता की अदालत में पेश करता है कि हर सुनने वाला ये महसूस करता है कि इस कवि ने, इस शायर ने मेरे घर की बात कह दी, मेरी जिंदगी की दास्तान को शायरी बना डाला।